गुड इवनिंग क्लास फोर्थ का चैप्टर 6 आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा कह रहा है सिंप्लीफाई मतलब सरल कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 7/8 -4/9 -1/9। आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो सबका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है यानी अनलाइक है। तो सबसे पहले हमको इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हमको ये पता है कि 9 का टेबल पता है और 8 का टेबल पता है। तो 8 और 9 के टेबल में कॉमन नंबर क्या है जो दोनों के टेबल में है, 8 के पहाड़ा में और 9 के पहाड़ा में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। तो हम कहेंगे 72 एक ऐसा नंबर है जो 8 और 9 दोनों के टेबल में आता है। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 72। जो भी एलसीएम है उसको नीचे लिख दीजिए। 8 के टेबल में 72 9 टाइम में, 9 के टेबल में 72 8 टाइम में, 9 के टेबल में 72 8 टाइम में। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7 जा 63, माइनस लगा दिए। 8 4 जा 32, माइनस लगा दिए। 1 8 जा 8। अब जैसा हमने बताया था सेम सिंबल वाले को पहले करते हैं, तो आगे कुछ नहीं तो प्लस हो जाएगा ना। सेम सिंबल किसका किसका है, 33 और 8 का सेम सिंबल है। सिंबल क्या है, माइनस और माइनस। माइनस और माइनस क्या होता है, हमने पढ़ाया था माइनस माइनस प्लस होता है। तो माइनस और माइनस को जोड़ दिए तो क्या हो गया, 40 हो गया। सिंबल बड़े वाले का, सिंबल 32 बड़ा है ना, तो 32 का सिंबल लग गया। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 63 में से 40 माइनस हो गया। 63 में से 40 माइनस हो गया तो क्या होगा, 23। क्या हो गया, 23/72। अगर ये ऊपर नीचे कटेगा तो काट देंगे, ऊपर नीचे कट रहा है ना कितने बार में, 23 1 जा 23 और 23 4 जा 3 4 जा 12, 3 3 2 3 है 6 1 7। ये कितना बार में कटा, 1/4 टाइम में ऊपर नीचे कट के और छोटा हो गया। सिंपलीफाई का मतलब ही क्या होता है, इसको सॉल्व कीजिए और छोटा कीजिए। इसी तरह से बी वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। बी वाला भी सेम है, 7/8 -1/4 +3/2। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम का प्रयोग करेंगे। इसका एलसीएम हम ओरली निकाल लेंगे। 8 4 और 2 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में आता है, 8 एक ऐसा नंबर है जो 8 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 2 के भी टेबल में आता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 8। जो भी एलसीएम है आपको वो नीचे लिख दीजिए। 8 के टेबल, अब इसको मैच कीजिए। 8 के टेबल में 8 1 टाइम में 1 से मल्टीप्लाई होगा। 4 के टेबल में 8 2 टाइम में 2 से मल्टीप्लाई होगा। और 2 के टेबल में 8 3 टाइम में तो 4 टाइम में तो 4 बार में मल्टीप्लाई होगा। अब बस मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। 7 1 जा 7 -2 1 जा 2 -3 4 जा 12। जैसा हमने बताया सिंबल जिसका सेम है उसको पहले करेंगे। इसका सिंबल माइनस है और इसका सिंबल माइनस है, आगे कुछ नहीं तो प्लस। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। 12 और 2 को जोड़ दिया तो 14 हो गया। सिंबल बड़े वाले का, बड़ा किसका है, 12 बड़ा है, उसका सिंबल बड़ा है तो 12 का सिंबल लगा दिया हमने। अब 14 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 7। नीचे 8 है, सिंबल बड़े वाले का, आगे कुछ नहीं तो प्लस है। 7 का सिंबल प्लस है, 14 का सिंबल माइनस है। बड़ा कौन है, 14 ना, तो 14 का सिंबल लग गया और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सी वाला भी देखते हैं इसी के साथ। सी वाला है हमारा 4/2/3 +3/2/3 -5/1/6। तो सबसे पहले हमको इसको इम्प्रॉपर में करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर में करते हैं इसको, सिंबल यहाँ लिख देते हैं, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर प्लस, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर प्लस, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर प्लस। सिंबल नोट कर दिया। अब इसको इम्प्रॉपर में करते हैं। 3 4 जा 12 और 12 में 2 जोड़ दिया तो 14/3, 3 3 जा 9 और 2 11/3, 5 6 जा 30 और 1 31/6। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। 3 और 6 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है, ऐसा कौन सा नंबर है, 6।
एक ऐसा नंबर है जो 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। तो जो भी एलसीएम आया उसको नीचे लिख दीजिए। 3 के टेबल में 6 कितनी बार में? 2 बार में, 2 से गुणा होगा। 3 के टेबल में 6 2 बार में, 2 से गुणा होगा। 6 के टेबल में 6 एक बार में, 1 टाइम में, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 14 2 जा 28 प्लस 11 2 जा 22 माइनस 13 1 जा 13। आगे कुछ नहीं तो प्लस। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 8 2 10, 2 2 4 1 5, माइनस 31/6 अभी बचा हुआ है। 50 में से 31 चला जाएगा तो बचेगा 19। नीचे क्या बच गया? 6। क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में था, इसको मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड। 6 से 19 में डिवाइड देंगे। कितनी बार में जाएगा? 3 टाइम्स में। तो 3 टाइम में गया, उसके बाद हमने माइनस कर दिया। जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। नीचे क्या है? 6 है। जो हमारे यहाँ कोसेंट आया यहाँ होल में आ जाएगा, और जो ये रिमाइंडर आया है वो ऊपर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व होता है। डी की ओर बढ़ते हैं। हमारा डी वाला क्वेश्चन है 65/51 माइनस 1/2 माइनस 2/3। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। तो इसका एलसीएम हमने यहाँ साइड में निकाल लिया है। ठीक, इसका एलसीएम निकाला है तो क्या है? 102। जो एलसीएम आया उसको यहाँ लिख देते हैं हम 102। जो एलसीएम आएगा वही हमारा क्या होगा? डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। 51 के टेबल में 102 आता है 2 टाइम में। 2 के टेबल में 102 आता है 51 टाइम में, और 3 के टेबल में आता है 34 टाइम में। ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 65 2 जा 130 होता है, 51 2 1 जा 51, और 34 2 जा कितना होगा? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, 8 2 3 जा 6, सॉरी 68 होगा। अब आगे कुछ नहीं है तो प्लस, जैसा हमने बताया सेम सिंबल जिसका है उसको क्या करना है? सॉल्व करना है पहले। तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस। तो इसको हम प्लस करते हैं। 68 में 9 को प्लस करेंगे तो क्या होगा? 8 1 9, और 6 5 कितना हो जाएगा? 11। 6 5 कितना होगा? 11। नीचे क्या है? 102 है। माइनस करने पे आंसर आएगा 11, और नीचे क्या है? 102। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर ई की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, ई वाला हमारा क्वेश्चन है 2 होल बाई 2/5 माइनस 3 होल बाई 4/7 माइनस 3 होल बाई 3/4। सबसे पहले इसको इनप्रॉपर में करते हैं। सिंबल आपको इंडिकेट कर देते हैं कहाँ कौन सा सिंबल यूज होता है, इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसको इनप्रॉपर में करेंगे। 5 2 जा 10, ऊपर वाला नंबर जोड़ दीजिए, 12/5 हो गया। 7 3 जा 21, और ऊपर वाला नंबर ऐड कर देंगे तो 28/7 हो जाएगा। माइनस 4 3 जा 12, ऊपर वाला नंबर जोड़ दिए 15। अब हमको एक ऐसा नंबर बताइए जो 5 7 और 4 दोनों के टेबल में आता है। ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 के भी टेबल में आ जाए, 7 के टेबल में भी आ जाए, और 4 के भी टेबल में आ जाए? तो एलसीएम निकालते हैं यहाँ साइड में। 5 7 और 4, हमको लगता है 140 इसका एलसीएम आएगा। तब भी आपको एलसीएम निकाल के दिखा देते हैं। ये कटा 2 टाइम में, फिर से 2 के टेबल से डिवाइड देंगे। ये कटा 1 टाइम में, फिर से 5 का टेबल पढ़े, 5 1 जा 5। अब 7 के टेबल से डिवाइड देंगे, 7 1 जा 7। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 27 जा 140। हमने कहा था ना इसका 140 एलसीएम आएगा। इसका एलसीएम आया 140। जो भी एलसीएम आया है उसको नीचे लिख देंगे। 5 के टेबल में 140 कितने टाइम में आता है? तब तो डिवाइड देना पड़ेगा। 5 के पहाड़ा में 140 कितनी बार में आएगा? 5 दूना 10, अब 5 8 40।
28 बार में है तो ऊपर 28 का गुणा होगा। 7 के पहाड़ा में 7 के टेबल 14 कितने टाइम में आता है? 2 टाइम में ना, 0 लगाए लगा देंगे। 4 के टेबल में 140 कितने टाइम में आएगा? इसके लिए डिवाइड देते हैं, 4 के टेबल में 140 कितने टाइम में आएगा? 4 से 140 में डिवाइड देते हैं। 4 3 या 12, अब 4 5 या 20 कितने टाइम में आ गया? 35 टाइम में आया। तो ऊपर 35 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 12 में 28 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 12 8 जा 96, 9 कैरी, 12 2 जा 24 और 24 में 9 ऐड करेंगे तो होगा 33 यानी 336 इसका आंसर आ गया। 28 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 28 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 36 हो गया। माइनस लगाया, लगा दिए। 35 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो क्या होगा? हम 5 का टेबल 5 टाइम, फिर 5 का टेबल 3 टाइम ऐसे नहीं कर रहे हैं, 15 का ही पूरा नंबर ले रहे हैं और पूरे नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 15 पचे 75 का 5 7 हासिल, 15 तिया 45 यानी 45 में अगर 7 जोड़ देंगे तो होगा 52। इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आया, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे एक 0 लगा था, यहाँ एक 0 लगाना हम भूल गए हैं, छूट गया, यहाँ एक 0 लगा लेते हैं, ठीक है। अब सेम सिंबल किसका है? आगे कुछ नहीं है, प्लस, इसका माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस। तो 560 में 525 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 1085। 1085। अब 1085 में से प्लस माइनस माइनस, तो हमको 336 माइनस करना है। 15 6 गया 9, 7 में से 3 गया 4 और 10 में से 3 गया 7, यहाँ आया 749/14। ये किससे कट रहा है? ये किसी टेबल से कट रहा है, 7 के टेबल से कट रहा है। 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 7 7 जा 49, 7 2 जा 40 और 0 लगा दिए। अब ये नंबर किसी से कट नहीं रहा है, लेकिन इसमें देखेंगे हमारा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आंसर भी क्या करना पड़ेगा? मिक्स फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए 20 से डिवाइड देंगे। 107 नहीं आता 20 टेबल में, 100 आता है 5 टाइम में, और 7 बच जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। एफ वाला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। 4 होल बाय 3/10 प्लस 5 होल 2 होल बाय 4/15 माइनस 2 होल बाय 2/5। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर करते हैं, सिंबल इंडिकेट कर देते हैं हम आपको। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अपने मन से खुद से निकालेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में भी आएगा। 10 4 जा 40 और ऊपर वाला नंबर जोड़ देंगे यहाँ पे तो 43/10 हो जाएगा, प्लस 15 2 जा 30 ऊपर जोड़ दीजिए 34/15 माइनस 3 5 जा 15 to 17/5। 10 15 और 5 नीचे क्या लिखा है? 10 15 और 5। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? तो हमको ओरल टेबल तो आता ही है, ऐसा नंबर बताइए जिसमें 5 का भी टेबल आता हो, 15 का टेबल भी आता हो और 10 का टेबल भी आता हो। 30 हम क्या कहेंगे? 30 एक ऐसा नंबर है जो 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, यानी एलसीएम हमारा होगा 30। जो भी एलसीएम है उसको नीचे लिख दीजिए। 10 के टेबल में 30 3 टाइम में तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 15 के टेबल में 30 2 टाइम में 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 5 के टेबल में 30 आएगा 6 टाइम में तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 2 जा 68 माइनस 17 6 जा 102, यहाँ प्लस लगाया, आगे कुछ नहीं, प्लस प्लस और प्लस प्लस होता है, इसलिए पहले हम प्लस कर लेते हैं। तो 129 में 68 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 9 8 17 एक हासिल, 6 2 8 एक 9 एक आया 197/30।
ठीक है। इसको होल में निकालने के लिए 30 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। 30 के टेबल में 19 नहीं आता, 18 आता है। 6 टाइम में तो 18 लिखे हम नीचे, एक जीरो लगाए, लगा दिए, माइनस किए, 17 बच गया। जितने बार में गया इधर, जितना बच गया ऊपर। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे और ये हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।